कौन सा तप है, वह कौन सा उपाय है जिसके करने से हमें मनवांछित फल मिल सके। हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा पाने के लिए और धन धान्य को पाने के लिए कोई सुगम उपाय बताइए प्रभु। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के कल्याण के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं, एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलाधिपति विष्णु जी से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूं। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। पृथ्वी लोक में जाकर नारद जी ने देखा कि वहां के लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हर बार विभिन्न योनि में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों के द्वारा कष्ट भोग रहे हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे, किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिलेगी, किस प्रकार इन्हें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यही सब सोचते सोचते नारद जी विष्णु लोक में आ गए। वहां पर भगवान विष्णु से सैया पर विराजे हुए थे, शंख चक्र गदा, गले में गजब की माला। नारद जी ने विष्णु भगवान को देखा तो बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे, हे अनंत शक्तिकारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आप से सर्वात्मा है। हे सर्वात्मा, हे आदि कारण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी ने मुस्कुरा कर पूछा, हाँ हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, हमें सब कुछ बताओ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के द्वारा कष्ट भोग रहे हैं। तो हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो उन दुखी प्राणियों के दुख दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए प्रभु। भगवान कहते हैं, हे नारद, तुम साधु सन्यासी हो, मगर प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्गलोक मृत्युलोक दोनों जगह दुर्लभ है, परंतु तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसका पूरा विधि विधान समझाता हूँ। हे नारद, जो कोई भी विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत को धारण करेगा, नारायण की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अंत में वह प्राणी मोक्ष हो जाएगा। भगवान की बात सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इसकी विधि क्या है, सामग्री क्या है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के करने से क्या क्या फल मिलता है, वह भी आप हमें बताइए। तब भगवान कहते हैं, हे नारद, यह जो व्रत है यह दुख एवं शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। यानी भगवान नारायण के पूजन के लिए कोई विशेष ऐसा दिन देखने के लिए कि कब किया जाए, जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी श्रद्धा हो, तब भगवान का पूजन किया जा सकता है। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में क्या क्या, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा होना चाहिए। और अगर गेहूं का आटा ना हो, तो हमने भी गेहूं का जो प्रसाद बनवाया है, और अगर गेहूं का आटा ना मिले तो चावल के आटे का भी प्रसाद बनाकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, सभी बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भगवान के सामने कुछ भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद सभी बंधु बांधव जो आए हैं, कथा जो सुनते हैं, भगवान का भोग प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा को करेगा, श्रीमन नारायण जी की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा से छोटा उपाय नहीं है। बोले सत्यनारायण